हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ टेस्ट बताया था। टेस्ट मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल को किस तरह हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स तरीके से एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लेना। हाँ सर, अगर मैंने नहीं देखा तो क्या मैं इधर प्रोसीड कर सकता हूँ? आंसर इज यस। मतलब तुम लोगों को थोड़ा और एफर्ट देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना चीज समझ लो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मेरे पास दुनिया भर का टेस्ट होता है। मतलब एक टेस्ट होता है, जिस तरह बोलते हैं ना यार, टूल होता है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या टूल्स है। तो सबसे पहले आता है एस एस एस, साइड 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 टेस्ट। ए टेस्ट, हम लोग इसको इग्नोर करके हम लोग क्या बोलते हैं, ए टेस्ट। तो याद रहेगा यहां पर। उसके बाद एस टेस्ट, दो साइड के बीच में एंगल, और एस ए, साइड साइड के बाजू में एंगल। ये क्लियर रखना है, ये चीज हमारा हो चुका है। सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन हाँ ये चीज बता सकता हूँ, बहुत अच्छा चीज सीखने मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, स्टार्ट कर देगा इस। यहाँ पर देखो, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को इस क्वेश्चन को जज करना है। तुम लोग जज हो, तुम लोग को देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम लोग कैपेबल हो इसका आंसर देने के लिए। यहाँ पर जजमेंट लेना अपने को। देखो इन द फिगर, ये फिगर दिया गया है, एंगल ए बी सी। चलो ए बी सी देखते हैं। एंगल ए बी सी और ए डी सी दिख रहा है यहाँ पर, ए बी सी, एंगल ए बी सी। वन मोर टाइम, एंगल ए बी सी। मतलब ट्रायंगल का नाम क्या होगा, मतलब बोलने का मतलब ये बड़ा वाला चीज बता रहा है। सिंपल। ई डी सी, ई डी सी, ई डी सी। ये वाला क्या बता रहा था, बड़ा वाला कुछ तो एंगल बता रहा था, और ये वाला कुछ तो ये छोटे ट्रायंगल का एंगल बता रहा था। ठीक है, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। मुझे ये बोला है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। टेस्ट तो यही दिख रहे, बरोबर है। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उन लोग कुछ डेटा देंगे। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल देखो, यहाँ पर मुझे ये नहीं बोला कि कितने ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल। अरे तुम लोग जजमेंट ले लो ना, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल दिख रहा नहीं, एक छोटा सा दिख रहा है, एक बड़ा सा दिख रहा है। एक हिंट यहां से मिल गया। सेकंड हिंट, डेटा ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, EDC छोटा वाला ट्रायंगल। यस, मुझे मिल गया। तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लेते हैं ABC, एंड छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ABC लिखा, यहाँ पर मैं EDC लिख रहा हूँ। एक चीज याद रखना गाइस, सबके सब, इट्स अ रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखते टाइम कुछ भी लिखना, लेकिन जब सिमिलर प्रूफ करोगे तो सोच समझ के प्रूफ करना। ये चीज मेरी वर्डिंग को याद रखना। सिमिलर अभी दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा मैं क्या सीन है यहाँ पर। चलो ये ट्रायंगल ले लिया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल। देखते हैं, हम लोगों को डेटा दिया, जो डेटा दिया पहले वो लिख लो, जो डेटा दिया पहले वो लिख लो, बस खत्म करो। यहाँ पर क्या लिखा है, एबीसी में क्या दिया, एबीसी दिख रहा है और एडीसी, दोनों डेटा दिया है और दोनों का दोनों क्या है, 75 डिग्री। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का बी वाला, छोटे वाले ट्रायंगल का डी वाला, दोनों क्या है, इक्वल है। बड़े वाले ट्रायंगल का देखो, इसको रीड करते बी, तुम लोग ए बी सी बोलो या सी बी ए बोलो, इंपॉर्टेंट इज व्हाट, बी बीच में होना चाहिए। इक्वल टू लिख दो, और छोटे वाले का कौन सा इक्वल है बताओ, डी वाला। डी वाले को कैसे लिखोगे, सी डी ई लिखो या फिर ई डी सी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डी वाला बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई डी सी। अच्छा रीजन क्या लिखोगे, ईच मेजर, जो भी दोनों ईच मेजर और 75 डिग्री, क्या लिखोगे, ईच मेजर 75 डिग्री, या फिर फ्रॉम गिवन, जो भी है। एक एंगल तो मिल गया। याद करो, टेस्ट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, एस एस एस, ए, या फिर इसकी जगह पे तुम लोग डबल ए बोल सकते हो, या तो एस ए एस, या तो एस एस ए। यही चार चीज में से प्रूफ होता है। गाइस मुझे एक एंगल मिल गया है, मतलब एक एंगल मिल गया, मतलब 100% ये वाला तो नहीं लगेगा। अरे साइड के बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, जहां पर साइड आ रहा है वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब इससे कुछ प्रूफ नहीं होगा। साइड का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना गाइस, ये एक मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जरा, अगर तुम सोच पाओगे तो यहाँ पर मुझे बोल गया ए बी सी, मतलब ये बी वाला डी, ये दिख रहा है, बी वाला क्या हो गया, डी के सामने आ गया। ठीक है गाइस, बड़ा वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। चलो देखते हैं ध्यान से, क्या है ये, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अच्छा कौन से तुम लोगों को कॉमन, यहां से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है क्या, नहीं। बी दिख रहा है क्या, नहीं। सी, ये सी से मुझे थोड़ा हिंट आ रहा है कि सी कॉमन हो सकता है। कॉमन मतलब क्या हो रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल में उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। देखते यहाँ पर, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बोलो, तो तुम लोग कैसा बोलोगे, बोलो ए सी बी बोलो। अरे बोलो, आया ना, ए सी बी बोलो, या तो बी सी ए बोलो।
मैंने बोला सी का वैल्यू किस तरह बात करोगे। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने कुछ नंबर भी लिख दिया ना, जैसे कि मैंने समझो यहाँ पर पी लिख दिया यहाँ पर, अब देखो ए सी बी बोलो या फिर पी सी बी बोलो, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 30 डिग्री का 30 डिग्री है, आज भी ये 30 डिग्री है। इधर से बोलो ए सी बी बोलो, पी सी बी बोलो या फिर क्यू सी बी बोलो। अरे तुम्हारी मर्जी है, चलो मैं इसको और छोटा करता हूँ, क्यू सी डी बोलो। ये मीनिंग चेंज हो रहा, सी में कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है। मतलब तुम लोग इधर से देखो, तुम लोग इधर से इधर सी बोलो या फिर इधर से इधर सी बोलो या फिर इधर से इधर, सी में कोई चेंजेस नहीं है। जरा आप ध्यान से देखना, दोनों ट्रायंगल में सी के बारे में देखना, दोनों ट्रायंगल में सी के बारे में देखो। अगर मैं सी का बारे में बात करूं, ए सी बी छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डी सी ई? यस, दोनों ट्रायंगल के लिए सी बराबर ही है। मतलब इसका एंगल कुछ भी लेना तो मुझे इससे लेना देना नहीं, लेकिन इतना अच्छी मालूम है, चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो चाहे छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, अगर मेरे को सी का एंगल चाहिए तो सी कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर एक बार वापस बात करो, बड़े वाले में क्या होगा, ए सी बी डी सी ई। देखो छोटा वाला ट्रायंगल भी हो गया, इसका मतलब ये सी है क्या? ये सी का आंसर तो नहीं मालूम है ना सर, नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये कॉमन एंगल है। चाहे बड़े वाले के लिए बोलो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, कुछ तो होगा, और छोटे वाले के लिए भी वो उतना ही है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट, एंगल डी सी ई। यहां पर क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। अच्छा ये बताओ गाइस, जरा मुझे ये सोच समझ के आंसर देना, ये एंगल है, ये साइड है, एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, एंगल है। इसका मतलब दो एंगल मिल गया ना, कांग्रेचुलेशन। ये जो दो ट्रायंगल है सिमिलर हो गए। मतलब कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू और ट्रायंगल एडीसी। लेकिन यहां पर याद रखना, कभी भी सिमिलर देते टाइम बहुत सोच समझ के देना। मियां बीबी वाला गेम, प्लीज ये वीडियो में पूरा सीखोगे। मियां बीबी वाला गेम क्या है, क्या बता, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी, छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है ईडीसी। यहां पर देखना मियां बीबी वाला गेम क्या है, बी वाला हमेशा डी के सामने ही रहेगा। तुम लोग कुछ भी लिखो ट्रायंगल यहां पर सिमिलर, लेकिन बी वाला हमेशा डी के सामने रहेगा, सी वाला हमेशा सी के सामने रहेगा। ये याद रखना, मैं बता दूं क्या चीज बात कर रहा हूं गाइस। जैसे देखो यहां ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है गाइस, कुछ भी मत लिखना, ईडीसी वगैरह जानबूझ के नहीं लिखना। यहां पर देखो ए के सामने कौन आएगा, ए के बारे में नहीं लिया, बी के सामने कौन आना चाहिए, बी के सामने डी आना चाहिए। तो देखो ये नहीं, ये ए का जगह है, ये डी का जगह है, और सी के सामने सी आना चाहिए, मतलब यहां पर ई आएगा। और एक क्लियर होगा, मतलब यहां पर जो मैंने लिया था वो क्लियर हो गया। यहां पर मैं चलो डी ई सी लिखता हूं ताकि तुम लोग को समझे, इसका और इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं यहां पर सिमिलर प्रूफ करूं तो एकदम सोच समझ के देना। एक बार वापस बात करो, ध्यान से सुनो गाइस, इसी में टाइम क्यों ले रहा हूं, ताकि तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने यहां पर अच्छा क्या लिखोगे, डबल ए टेस्ट। क्या लिखोगे, डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी ऐसा लिखो। देखो ना, दिख गया। यहां पर अगर मैं और करके लिखता हूं, और देखो मैं इधर ट्रायंगल में छेड़खानी करता हूं, बी सी ए लिखता हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा, बी सी ए, तो कुछ भी नहीं लिखने का, यहां पर कुछ भी नहीं लिखने का, बी के करस्पॉन्ड, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्ड। देखो यहां पर वर्ड यूज किया है also राइट, ये सिमिलर तो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बोल दिया, लेकिन also राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, मियां बीवी वाला गेम। भाई देख, बी के सामने हमेशा डी होना चाहिए, तो ऐसा लिखा है तो बी के सामने कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। सी के सामने हमेशा सी होना चाहिए, ठीक है। इसका ए बचा हुआ है, इसका ए, इसका बचा हुआ है, उसका बचा हुआ कौन है, ई। ये बोलो, ये क्लियर रहेगा। हाँ यार, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। हाँ सर, इसलिए लिखा उसने बाय प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डिंग। और करके लिखता हूं, चलो मैं यहां पर तुम लोग से पूछता हूं, चलो सब लोग एवरीवन रेडी हो जाना। मैं लिखता हूं ए, यहां पर लिखता हूं बी सी ए हो गया, ए सी बी लिखा, क्या लिखा मैंने, ए सी बी। चलो देखो क्या आएगा, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। तुम्हारे स्कूल के टीचर लोग ये लिखते रहेंगे, तुम्हारा मन कर रहा है ये लिखने का, मैं बोल रहा हूं ये लिखो। इट्स ऑन यू, तुम लोगों को कांसेप्ट पे फोकस करना, ना कि ये थियरी क्या दिया है। मियां बीबी वाला गेम, करस्पॉन्ड का मतलब होता है मियां बीबी वाला गेम, ये चीज याद रखना तुम लोगों को। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मियां बीबी, आप ये मत बोलो अरे सर नहीं, हस्बैंड वाइफ बोलो, पति पत्नी बोलो, जो बोलना हो बोलो, समझ गया। इसका मतलब यहाँ पर कभी लिंक मत तोड़ना, और जोड़ी को तोड़ना नहीं। करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, हमेशा बी के सामने डी आएगा, सी के सामने सी आएगा, इसका बचा हुआ माल इसके बचे हुए माल के सामने आएगा। सिंपल। यहाँ पर बोलो जरा ए, यहाँ पर ए के बारे में जिक्र नहीं, छोड़ नहीं बात छोड़, सी के सामने कौन आना चाहिए, सी के सामने सी आना चाहिए। यहाँ पर बी के सामने कौन आना चाहिए, बी के सामने डी आना चाहिए। यहाँ इसका इधर क्या है, इसका ए बचा है और इसका ई बचा है, देखो ये भी चलेगा। बाय डबल ए टेस्ट लिखना पड़ेगा। मतलब क्या समझ रहे गाइस, जब जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो एक तो डेटा यहाँ पर, एक तो डेटा कॉमन रहेगा, सेकेंडली एक डेटा दिया रहेगा और एक डेटा कॉमन रहेगा। ऐसे ही करते करते लास्ट वाला समय ना जो तुम्हारा एक्सरसाइज का, वो भी ऐसे ही है, लेकिन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे।
तो प्लीज पहला सम क्लियर होता है। क्या किया, ये देखो, ये तो डेटा दिया था, सी वाला कॉमन एंगल, दो एंगल मिल गया, डबल एटेज। अब करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड मतलब मियां बीवी के, पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ, जो बोलना है वो बोलो। बोलो ये क्लियर हो गया, तुम लोग जीएफ बीएफ जो बोलना है बोलो, लेकिन लिंक मत तोड़ना, लिंक मत तोड़ना। यहाँ पर लिखते टाइम कुछ भी लिखना, यहाँ पर कुछ भी लिख नहीं सकते हो, हमेशा करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। इधर छेड़खानी किया तो इधर छेड़ो, इधर छेड़ो तो इधर छेड़ना, इधर छेड़ा तो इधर छेड़ना, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन हाँ इधर लिखते टाइम कुछ भी चलेगा। प्लीज कॉपी दिस। ना गाइस, यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में मैंने इतने सारे सॉल्यूशन दिए थे ना गाइस, 1 2 3, वैसे तुम लोग और भी कर सकते हो ये, लेकिन दुनिया भर का मत लिखना, एक ही कोई लिखना, ये चीज याद रखना। नहीं तो बोलोगे सर इतने सारे में से कौन सा लिखना, नहीं, यहाँ पर याद रखना तुम लोग कंसेप्ट सीखने आए हो। ये वीडियो का लेंथ है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज बनाने नहीं आया, पहला सम चलो ये कर लो, दूसरा ऐसा होगा, नहीं नहीं, ऐसा होगा तो क्यों होगा ये भी बताऊंगा। समझे, वीडियो का लेंथ मैंने बोला ऑफलाइन वाली फीलिंग दूंगा, तो प्लीज पेन बुक लेके बैठना है, ये चीज क्लियर रहेगा। कलरफुल पेन लेके बैठो, तुम लोग नोट्स बनाओ तो कलरफुल, ठीक है। आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर, देखो यहाँ पर क्या ये सिमिलर है या नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है। चलो, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट, अपने पास टेस्ट कितना है, 4 ही टेस्ट है। कौन कौन सा, कड़वा, मीठा, अरे पागल हो गए, वो टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी टेस्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ पर सिमिलर के लिए एस 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 3 साइड देना चाहिए, ट्रिपल ए को हम लोग इग्नोर करके डबल ए बोलते हैं, एस ए एस। चलो डेटा देख के बात करते हैं, ये साइड का डेटा दिया है, ये साइड का डेटा दिया है, ये साइड का डेटा दिया है, ऑब्वियसली 3 साइड का डेटा दिया, मतलब यहाँ पर अगर टेस्ट लगा भी तो एस 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 लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि लगेगा ही, मैंने ये बोला अगर लगा तो। जैसे यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल का नाम, सर इधर कुछ भी लिखना, हाँ हम लोग सिस्टमैटिक देते हैं। देखो ये दिख रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गाइस गलत सोच रहे हो तुम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशनिंग, जब तक ये मेंशन नहीं किया है तुम लोग नहीं बोलना ये क्लियर होगा। इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सर ऐसा कैसा बोल सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री तो दिया नहीं है, लेकिन मुझे ना थोड़ा बहुत पाइथागोरस मालूम है। पाइथागोरस क्या होता है मालूम है, देखो ना ये साइड का स्क्वायर करो, मुझे मालूम है कि ये बड़ा वाला साइड दिख रहा है, मतलब ये 90 हो सकता है, सर दिया नहीं है। अरे जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे मालूम है नहीं दिया है, मैं बात एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। देखो ना 6 का स्क्वायर 36 और इसका 64 देखो, वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था। 36 प्लस 64 कितना होता है 100 का स्क्वायर रूट 10। ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, दिखा नहीं था, लेकिन हम लोग को अगर नॉलेज है तो बोल सकते हैं हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सर इसमें बड़ी बात क्या है, मैं तो देख के बता सकता हूं, अगर तू देख के बता सकता है बताइए क्या है ट्रायंगल। अगर मैंने बोला प्रूव दिस वांदे हो जाएंगे ना अपने। तो यहाँ पर वही चीज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सर हाँ दिख रहा है, मैंने बोला दिख रहा नहीं, बता कैसा है। तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस चैप्टर में यही पहला है एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज 25 का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, देखो 5 आ जाएगा। सर ये हम लोग को समझा नहीं, चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन उससे लेना देना डेटा मुझे साइड कर दिया है। तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ट्रायंगल PQR। देखो यहाँ पर अपने को मियां बीवी वाला गेम ही नहीं, क्योंकि एंगल दिया नहीं है, तो एकदम दिमाग लगा के बात करना, वो बरोबर सिस्टमैटिक देगा। ट्रायंगल LMN, क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। हम लोग को मालूम है साइड गाइस सिमिलर में साइड इक्वल नहीं देते, एंगल तो इक्वल देते, साइड प्रोपोर्शनल देते, मतलब यहाँ पर PQ, ये दिख रहा PQ अपॉन LM बात कर रहा हूँ, PQ अपॉन LM। PQ का वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 3, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब जिसका आंसर क्या है 2 अपॉन 1, क्या है इसका आंसर 2 अपॉन 1। चलो अब बात करता हूँ QR अपॉन में MN। QR का वैल्यू क्या है 8 अपॉन 4, फिर से 4 1 जा 4 2 जा, मतलब 2 अपॉन 1। जब मैं कभी रेशियो की बात करता हूँ ना तो नीचे 1 मैटर करता है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो उसमें नीचे 1 मैटर नहीं करता, ये दिमाग में रख लेना। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को गाइस। यहाँ पर अभी जैसे रेशियो की बात कर रहा हूँ, अच्छा ये PR अपॉन में यहाँ पर क्या है LN, हर एक साइड का रेशियो ले रहा हूँ, 10 अपॉन 5 दैट इज नथिंग बट 2 अपॉन 1। क्या तीनों का रेशियो सेम है, मतलब यहाँ पर रेशियो सेम है, हाँ या ना, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तीनों साइड का देखो ना, ये 2 अपॉन 1, ये 2 अपॉन 1, ये 2 अपॉन 1। अगर रेशियो जब सेम आता है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों सिमिलर, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अगर खुदा ना वास्ता यहाँ पर एक 3 अपॉन 4 आया रहता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। बोलो ये क्लियर है। जैसे यहाँ पर समझो 5 की जगह पे समझो यहाँ पर 15 आ गया रहता, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 10 अपॉन 15 दैट इज नथिंग बट, दोनों 5 के टेबल में जाएगा 2 जा 3 जा, ये 2 अपॉन 1, ये ईमानदारी से बोला 2 अपॉन 1, ये भी 2 अपॉन 1। खुशी तो मिल रहा है कि सिमिलर हो जाएगा, लेकिन तीसरे वाले ने क्या किया, कान कर दिया, साला गद्दार निकल गया, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होगा। लेकिन इस वक्त हम लोग को रेशियो क्या मिला 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, इसका मतलब तीनों का रेशियो सेम है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1
यहाँ पर ऐसा लिख दो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। अब यहाँ पर मियां बीवी वाला गेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर अपना विजुअलाइजेशंस देखो राइट ऐसा P Q R तो ऐसे बात करो एलिमेंट। अगर तुम लोग ऐसा बात करते हो P R Q तो यहाँ पर कैसे बात करो ऐसा मत बात करना L N M तो यहाँ पर क्या लिखा P Q R सिमिलर है ट्रायंगल L M N बाय व्हाट कौन सा टेस्ट है बाय S S S टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर तुम लोग को लिखना है ऑफ सिमिलरिटी तो सर ऐसे ही लिया मैं बात कर रहा हूँ ना विजुअलाइजेशन जरूरी है, विजुअलाइजेशन जरूरी है। अगर तूने इधर छेड़खानी किया तो उधर भी छेड़खानी करना। जब ये लिखोगे तो कोई मैटर नहीं करता। मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चे लोग को लगता है कि इधर जो लिखो वो इधर लिखना चाहिए, नहीं इधर जो लिखा इससे लेना देना नहीं। ये चीज क्लियर रहेगा तुम लोगों को बरोबर करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड ये पहला हमने मुझे सिखाया, बोलो याद रहेगा। अच्छा P Q R बोला तो इसका L M N, अगर मैंने P R Q बोला मैंने क्या बोला P R Q तो उसका क्या आएगा बताओ 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 बताओ। देखो P लिखा तो इसका L आएगा सर, इसका R लिखा तो इसका M आएगा ना। अरे गद्दार लोग क्या है यार, सिखा के मतलब ही नहीं रहेगा। इसका अगर R आया तो इसका N आएगा, क्या आएगा N। यहाँ पर इसका Q आया तो इसका M आएगा। वापस बाय व्हाट S S S टेस्ट। मैंने बोला तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग जैसा इधर छेड़ोगे उधर छेड़ना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए मियां बीवी P के सामने L रहेगा, Q के सामने M रहेगा, R के सामने N रहेगा। चाहे देख लो ना P के सामने L है, देखो यहाँ पर भी है, ये Q के सामने कौन है M है, Q के सामने M है, R के सामने है। मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मियां बीवी वाला कंसेप्ट लगेगा। ये चीज क्लियर रखना गाइस, कोई टफ पार्ट नहीं है, कोई टफ पार्ट नहीं है, बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। यहाँ पर नोट करके लिखता हूँ, ये लास्ट लेक्चर में हमने बात नहीं किया था, अगर नोट प्लीज ये चीज याद रखना। अगर तुम लोग के लाइफ में सिमिलर ट्रायंगल दिया है तो सिमिलर ट्रायंगल दिया है तो जैसे यहाँ पर ट्रायंगल समझो, यहाँ पर मैंने लिख दिया P Q R सिमिलर है ट्रायंगल ABC से, तो तुम लोग का अगर सिमिलर दिया है तो तुम लोग मालूम है सिमिलर है इसका मतलब क्या है। सिमिलर है इसका मतलब ये तीनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑब्वियसली यस और नो, मेरा बोलने का मतलब समझा। सिमिलर है, सिमिलर क्यों बोल पाए तुमने, क्योंकि ये तीनों का रेशियो क्या सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे PQ, इट मींस PQ अपॉन में AB का जो भी रेशियो आएगा QR अपॉन में BC का जो भी रेशियो आएगा PR अपॉन AC का जो भी रेशियो आएगा सेम ही आएगा। और 2/3 हो, 3/4 हो, 7/3 हो, 7/2 हो, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन इतना मालूम है तीनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या याद रहेगा, इसी को हम लोग बोलते, देखना यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। क्या बोलोगे, सिमिलर ट्रायंगल आर इन व्हाट, प्रोपोर्शनल। इसको मैडम लोग क्या बोलते हैं ये बता रहा हूं, मैडम लोग सर लोग क्या बोलते हैं बता रहा हूं, CSST, CSST। लेकिन बोर्ड में तुम लोग ये मत लिखना, तुम्हारे स्कूल के टीचर और मैडम लोग भी बोलते रहेंगे कि ये लिखो, लेकिन उनको बोलने का मतलब ये भी है कि तुम लोग ये मत लिखा करो। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग देखो कैसा आ गया, C करस्पॉन्डिंग साइड और सिमिलर ट्रायंगल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अधूरा है क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल वर्ड गायब है, बोलो ये समझ है। स्टिल तुम लोग लिख सकते हो CSST, ये भी लिख सकते हो। बोर्ड वाले जो पेपर चेक करते हैं उनको अपने से बहुत बड़े पटेल रहते हैं, बहुत बड़े, उनको समझते हैं कि ये चीज क्या लिखा है, तो प्रोपोर्शनल वर्ड डालने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट प्रोपोर्शनल ही होता है। सर कैसे कि तुम लोग के सामने विजुअलाइज करा रहा हूं। जब देखो यहाँ पर मैं पहले ही बताता तो मजा नहीं आता, अभी मैं बता रहा हूँ, नोट करके लिखा, लास्ट में लिखो, रेड लाइन के ऊपर लिखो, एकदम सजा के लिखना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर रेशियो सेम है तभी तो तुम लोग सिमिलर बोल पा रहे हो, बरोबर। हाँ तीनों एंगल सेम, ये ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, एंगल P जो है ना मियां बीवी वाला, एंगल P किसके इक्वल रहेगा, एंगल A। यहाँ पर एंगल Q किसके इक्वल रहेगा, एंगल B। एंगल R किसके इक्वल रहेगा, एंगल C। अच्छा इसको क्या बोलते हैं मालूम है, CAST, CST नहीं बोल रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुंबई में है ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। CST देखो यहाँ पर क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड लिखा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्रायंगल। आर इन प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर इक्वल। तो ये चीज याद रखना, क्या लिखोगे मेरे साथ लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखो, लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल और सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल नहीं बोलना, आर इक्वल बोलना। तो उससे दूसरे समय भी बहुत सारे डेटा मिल चुके हैं तुम लोगों को कि क्या क्या किस तरह डील करना है बातों को। अगर यहाँ पर एक भी रेशियो अलग रहता तो मैं बोलता सिमिलर नहीं है, एक अगर सिमिलर नहीं है तो ये मत लिखना बाय नॉट SSS टेस्ट, नहीं सिमिलर नहीं है तो कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, टेस्ट तभी लिखना जब सिमिलर हो पाएगा तभी। प्लीज कॉपी दिस। चलो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है सेकंड वाले का डेटा वापस दे दिया है। हाँ ऑब्वियसली यार सेकंड वाले का ही डेटा वापस दिया, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। चलो देखते हैं, मतलब डायग्राम तो सेम दिख रहा है। As shown in the figure, two poles of a height
8 मीटर एंड 4 मीटर, दो पोल है यहाँ पर। एक पोल कैसा है, एक पोल देखो, एक बड़ा है, क्या नाम है उसका, 8 मीटर, और दूसरा एक छोटा है, इसका नाम है 4 मीटर। ये पोल है, ऐसा बांबू वगैरह कुछ तो ऐसे लकड़ी का बनाया रहेगा, कुछ तो स्ट्रीट लाइट वगैरह पोल है यहाँ पर। और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। क्या लिखा है यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्वियसली पोल ऐसा थोड़ी ना खड़ा रहेगा, गिर गया तो, बारिश का सीजन है, हाँ ऐसा। और परपेंडिकुलर इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट, अच्छा मतलब यहाँ पर बारिश का सीजन नहीं, यहाँ पर धूप है, धूप कड़क कड़क, is what 6 मीटर, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। अच्छा मतलब समझो कि ऐसा सीन हो गया, दो पोल है, चुपचाप खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, अचानक अचानक क्या हो गया, सन आया, सन 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 सन, ये समझ रहे हो तुम लोग, सन, और मस्त कड़कता धूप 12 बजे का। अच्छा ऐसा है क्या, 12 बजे वाला धूप इसको कम देगा, इसको ज्यादा देगा, नहीं मेरे को बड़ा वाला पोल अच्छा लगता है, ऐसा है पूछे, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे को छोटा वाला पोल अच्छा लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सन भाई इक्वली लाइट देता है। सर पहले इसके पास आएगा ना भाई, सन का स्पीड जो होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, पर झपकते हो पूरे अर्थ का ऐसा फटफट क्रॉस कर लेगा ना, उसका लाइट इतना स्पीड होता है, समझ, सबसे बड़ी स्पीड यही होती है। अभी तक तो देखा जाए साइंस ने तरक्की करके और इससे भी बड़ा स्पीड निकाल चुका है, ठीक है, वो एलिमेंट्स होता है कोई, लेकिन स्टिल मेरा बात तो को ध्यान से सुना। सर आया इधर से, कुछ ये बांबू पे गिरा, मतलब लाइट वाइट पे, इसका कुछ तो शैडो आएगा, कुछ तो क्या आएगा, शैडो आएगा, इसका भी सेम टाइम पर। देखो बात ये है कि सेम टाइम पर सेम है, 12 बजे, ऐसा नहीं इसको 4 बजे, इसको 12 बजे धूप दे रहा है और फिर मेजर करने वाला, नहीं, उनका जो शैडो कास्ट हुआ है, कास्ट मतलब फोकस हुआ है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ये तो यही वाला सीन हो गया, एक लड़की खड़ी है मस्त, एकदम मस्त लड़की खड़ी है, यहाँ पर देखो, ये लड़की का हाइट थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ये, और एक अपना हम लोग ये जो इंसान, समझ रहे हैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर धूप आया, धूप तो दोनों पर आएगा, हाँ मालूम है ये चिड़चिड़ नहीं करेगा लड़की पर, हाय यार धूप लग रहा है, ये करेगी, ये नहीं, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये लड़का है, इसके लिए धूप नॉर्मल है, इसके लिए बहुत फोकस है भाई, गोरी लड़की बराबर है, यहाँ पर हमारी स्किन काला हो जाए, हम लोग को मालूम है हमारा स्किन नेचुरल है, ये कभी गोरा नहीं होगा, चाहे फेयर हैंडसम लगाओ या फेयर लवली लगाओ। चलो यहाँ पर बात तो ये, धूप आया, इनका कुछ तो शैडो आएगा, एक ही छोटी है तो इसका छोटा ही शैडो आएगा, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली छोटी है तो छोटा शैडो, बड़ा है तो बड़ा शैडो, और इससे बड़ा होता तो उससे बड़ा शैडो, ये चीज क्लियर होगा। कभी देखना ट्री का शैडो बड़ा रहता है, अपना शैडो देखना, उसी जगह पे खड़े रहना और सेम टाइम में धूप के सामने देखो, ट्री का शैडो बड़ा है और तुम्हारा शैडो छोटा है, क्यों, तुम छोटे हो, इसलिए सन इक्वल देता, भाई तू छोटा है तो तेरे को छोटा शैडो, हाँ तू मूवमेंट करेगा तो तेरा शैडो मूव होके आगे पीछे होगा, लेकिन सेम जगह पे खड़े हो तुम यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा गाइस, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी क्या देख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और तुम लोग को ये चीज मालूम पड़ेगा गाइस कि यहाँ पर जो सीन है, यहाँ पर सीन है, देखो अभी क्या सिनेरियो, ये चीज समझो, इधर ऑलरेडी बना के दिया है, एक बड़ा पोल है 8 मीटर, छोटा पोल है 4 मीटर, ये चीज समझ गया, ये 6 मीटर है, तो प्लीज डोंट से, ये 8 है तो इसका आधा हो गया, बरोबर, तो ये 6, तो ऑब्वियसली मुझे देख के आंसर मालूम पड़ेगा, ये 12 होगा, मेरे हिसाब से 12 होगा। सर कैसे, देख ये 8 वाला पोल है और ये 4 वाला पोल है, मतलब इसका मतलब पोल का भी देखो, पोल आधा आधा है, समझ रहे यहाँ पर, एक मैं 10 मीटर का इंसान ऐसा खड़ा हूं और एक 5 मीटर का इंसान, मेरा जो शेडो है, देखो ध्यान से सुनना, 10 मीटर वाले का इंसान का शेडो समझो 5 आ रहा है, तो ये 5 मीटर वाले का शेडो का 2.5 आएगा, सिंपल। अरे सर ऐसा कैसे हो सकते हो, जब जब शेडो कास्ट होता है एक सेम टाइम पर, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं अपने आप। देखो इत्तेफाक की बात है, तुम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो, झाड़ के आगे खड़े होना है, झाड़ के पीछे नहीं। यहाँ पर चलो आगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस, गाइस 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 प्लीज, यहाँ पर हियर क्या लिखोगे, हियर PR एंड AC डिनोट्स बोलो या रिप्रेजेंट बोलो, जो तुम लोग लगता है, देखो रिप्रेजेंट अच्छा वर्ड है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ अ पोल, हाइट ऑफ अ पोल, ठीक है, एंड R से Q और बोल, C से Q, R से Q, R से Q एंड C से B आर देयर शैडो, बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को। देयर शैडो कास्ट, उनका जो शैडो हो रहा है, द शैडो कास्ट एट सेम टाइम, उनका जो परछाई आ रहा है वो सेम टाइम पे आ रहा है, द शैडो कास्ट एट सेम टाइम पे आया, तो कोई कुछ लिखना नहीं है, वो दोनों आपस में अपने आप में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो देयरफॉर व्हाट, देखो जैसा लिखना वैसा, आप तुम लोगों को समझ गया, PRQ लिख रहे हो तो PRQ सिमिलर है, देखो तुमने इधर कैसा लिखा PRQ, तो प्लीज डोंट राइट ABC, ऐसा नहीं लिखना, तो क्या लिखो, देयरफॉर ट्रायंगल
यहाँ पर देखो पी आर क्यू लिखा तो यहाँ पर ए सी बी लिखोगे, ए सी बी, ये समझा। यहाँ पर डायरेक्टली देयर शैडो, कोई रीजन नहीं देखना है। अरे ये ऐसा सिमिलर मिल गया, देखो एक्सपीरियंस के साथ काम आ गया, ऐसा सिमिलर मिल गया कि जहां पर, एक मिनट, हाँ मेरे को लगा यार कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर जहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई ना मेरे को डबल है ना ट्रिपल है, एक्चुअली डबल है होता है लेकिन अपने को दिखाना नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको बाद में बता दूंगा कैसा है कैसा नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तुम लोग डाइजेस्ट, टारगेट, यूनिक सॉल्यूशन जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस है उधर देख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देयरफॉर अब ये सिमिलर है तो तुम लोगों को अभी मैंने कुछ तो नोट लिखा है ना, क्योंकि मुझे डेटा जो दिया है यहाँ पर मुझे x का वैल्यू पूछा है, यही पूछा ना, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, यही पूछा ना। मतलब मेरे को यहाँ पर ये बड़े वाला मुझे देख के मालूम पड़ गया, ये देखो ये 8 वाला पोल 4 वाला पोल, ये देख रहा है यहाँ पर, ये 4 वाले ने क्या किया, 4 वाले का 6, तो ये कितना रहेगा 8 वाले का डबल, डबल मतलब यहाँ पर 16 मत लिखना, ये क्लियर रहेगा। देखो ये 4 का 8, देखो ध्यान से, ऐसे 4 का 8 तो 6 का 12, या फिर 8 का 4 तो ये किसका रहेगा, यहाँ पर 12 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। देखो सिंस क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी से, तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं ना, अभी तो देखा था। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। ये सर क्या लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म में लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। मैं लिखता हूं यहां पर सी एस एच टी, शायद तुम लोग ये चीज समझ गए, बराबर है। अब ये देखना है गाइस, जो मुझे देखो यहाँ पर प्लीज ये वर्ड याद रखना, ताकि आगे वाले जो और बनने वाला वीडियो, यहाँ पर जो डेटा दिया है, देखो पीआर को मैं आरपी भी लिख सकता था, एसी को मैं सीए भी लिख सकता था, आरपी को मैं क्यूआर भी लिख सकता था, सीबी को मैं बीसी भी लिख सकता था, पीकी को मैं क्यूपी भी लिख सकता था, एबी को मैं बीए भी लिख सकता था। डेटा देखो किसका किसका दिया है, देखो पीआर का डेटा दिया है, हाँ तो इसको राइट कर दो, एसी का डेटा दिया है, आरक्यू का डेटा देखो ये भी दिया है, मतलब मुझे ये दोनों ही डेटा नहीं दिया ना, पीक्यू का वैल्यू दिया ना एबी का, तो इसको प्लीज कट कर देना, याद रहेगा। मतलब जो डेटा दिया तीनों में से तीनों लेके नहीं चलेगा, तुम्हारी मर्जी है, तीनों लेके चलो। अभी बोलो इसको लेके मतलब है क्या, कुछ नहीं, हम लोग ये दोनों को लेके चलेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा, पी आर अपॉन व्हाट एसी इज इक्वल टू आरक्यू अपॉन व्हाट सीबी लिखो, बीसी लिखो, दैट इज ऐसा लिखो। बोलो ये क्लियर है। पी आर का वैल्यू देखो, पी आर का वैल्यू 4, क्या लिखा है यहाँ पर 4, एसी का वैल्यू 8, यहाँ पर इज इक्वल टू आरक्यू का वैल्यू आरक्यू देखो 6, और इसका वैल्यू क्या है x। यहाँ पर ये कहां से लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, सब कुछ रीजन देना चाहिए, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू हर एक को मैं रीजन देना चाहता हूं। अच्छा अब इधर से मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर से सिखाते आ रहा हूं, हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे देखो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, बीच में इज इक्वल टू है, जब प्लस रहता तो ऐसा ऐसा ऐसा, माइनस के लिए भी सेम, जब मल्टीप्लाई रहता तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, और जब इज इक्वल टू होता है पहले ऐसा या फिर उसके बाद ऐसा, या फिर तुम्हारी मर्जी। अब जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं पढ़ूंगा, मुझे फाइंड आउट करना ही वाला, तो ऑब्वियसली ये करेंगे पहले। तो 4 ऐसा भी कट कर सकते हो, 2 1 ऐसा, लेकिन यहाँ पर 4 into what x आ गया इज इक्वल टू 8 into what 6 आ गया। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। अब x के नीचे x लिखो इज इक्वल टू 8 into 6 अपॉन में 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करना है। अब यहां से भी दो रास्ता है, या तो 8 6 जा 6 8 जा क्या होता है 48 अपॉन में 4 करो तो 12 आएगा, या फिर देखो ना 4 1 जा 4 2 जा, नीचे 1 बचा, रेशियो नहीं है तो x इज इक्वल टू 2 6 जा 12। बोलो याद रहेगा। अच्छा मीटर सेंटीमीटर, देखो मीटर लिखा है तो यहाँ पर मीटर लिखना, बोलो ये क्लियर रहेगा। अपना अपना स्टाइल है, जैसा कर सकते हो वैसा करो। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूं, वापस डिस्कस करूंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, वैसे ही बड़ा वीडियो। इधर भी कट कर सकते हो, 2 2 जा 2 4 जा, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, या फिर 4 1 जा 4 2 जा, ऐसे देखो यहाँ पर अपना अपना स्टाइल है। देखो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर और क्यों लिख रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग अलग होता है। मैंने समझ गया हूं यार, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता, तो मैंने बच्चों का माइंडसेट पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो कुछ बच्चे होते हैं यार ये पैटर्न फॉलो करना है, सर ऐसा कर सकते हो कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई जो चाहिए वैसा। कुछ बच्चे 4 1 जा 4 2 जा, देखो 1 upon 2 आया, 6 upon x आया, पहले इसको मल्टीप्लाई 1 into x x होता है। मेरे से एक बच्चा पूछता है सर 1 किधर गया, 1 into 5 करो तो 5, 1 into 2 करो तो 2, 1 into आशीष करो तो आशीष, तो 1 लिखना ही क्या, तो 1 into x, और यहाँ पर 2 6 जा 12। देखो अपना अपना हिसाब है जो चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे यहाँ पर फाइनल आंसर, द लेंथ ऑफ द बिगर पोल, the length of the bigger pole is what 12 meter, the shadow, यही लिखा ना क्वेश्चन क्या, the length, यहाँ पर the length of shadow of bigger pole is, प्लीज यहाँ पर 12 मीटर। बोलो ये क्लियर रहेगा, यही पूछा मुझे, मतलब तुम लोग को समझना चाहिए यहाँ पर किस तरह बात हो रहा है। प्लीज कॉपी दिस।
चलो गाइस सम नंबर 4, इन ट्रायंगल एबीसी AB परपेंडिकुलर BC, मतलब यहाँ पर कोई तो फिगर बना के दिया, देखो ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB परपेंडिकुलर है BC। सर ये देख के ना मेरे को एक ही चीज याद आता है, क्या क्या याद आता है बता, क्या याद आता है सर? ये हाइट होता है और ये बेस होता है, आपने पहले एक्सरसाइज में ही सिखाया था, मतलब पहले वाले वीडियो में बता चुका है। लेकिन ठीक है, क्या यहाँ पर ये पहले एक्सरसाइज का समय, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठेगा तो कोई तुम्हारे सामने आजू बाजू बहन भाई माँ बाप अब्बा अम्मी कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं। ये तुम्हारा जजमेंट है कि तुम लोग क्वेश्चन से किस तरह बात कर सकते हो, कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक से आया है, क्या वो टॉपिक तुमको आता है या नहीं आता। अभी तक तो मुझे ये देख के लगता है बेस और हाइट सीन है, मतलब हाइट और बेस दिया है, तो ये पहले एक्सरसाइज का आया सीन। तो जैसे मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पर भी सेम लग रहा है, बीपीसी AQC ये कोलिनियर पॉइंट बता रहा है, देखो यहाँ पर सिमिलर आ गया है। मतलब मुझे इतना हिंट आ गया कि सेकंड चैप्टर, मतलब पहले एक्सरसाइज, मतलब पहले टॉपिक का पहले एक्सरसाइज का नहीं, यहाँ पर सिमिलर के बारे में दिया है। तो सिमिलर के बारे में दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तीसरे एक्सरसाइज का सम रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर तो गाइस देखो कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना वो भी दे दिया है। अच्छा ये ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, मैंने लिखा एक्सपीरियंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब वहां पर क्या था, ईच मेजर लिखा था और कॉमन एंगल, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा आएगा। चलो देखते हैं CPA किधर दिख रहा है, CPA किधर है, CPA, देखो ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है ये सबको, अरे हाँ है ना, ये ट्रायंगल है CPA। चलो ठीक है, और कौन सा है, CQB। अच्छा ये ब्लू वाला है, अरे बोलो ये दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ है ना, ये देखो ये ब्लू वाला है। अच्छा ये 90 डिग्री इधर बनाओ एक ही बात है, ये 90 डिग्री इधर बनाओ एक ही बात है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल में, यहाँ पर देखना या इस साइड APC, ये मैं तुम लोग के लिए बनाता हूँ, प्लीज इसको एग्जाम में मत लिखा करो, एग्जाम में नहीं लिखना, ये 90 डिग्री है, ओके। और यहाँ पर क्या है, देखो नाम क्या है इसका, ऐसा कुछ तो है, देखो ये Q 90 डिग्री इधर बनाओ QCB। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया, दोनों में 90 डिग्री फिक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल देखो अभी मैंने अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ पर दिया था इसलिए उसी को उठाया, और उसको उठाया उसी को सिमिलर लिखूंगा। यहाँ पर मियां बीवी सोचना ही नहीं मुझे, तभी भी मैं सोचने का ट्राई करूंगा। यहाँ पर देखो क्या लिखूंगा, एंगल। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, CPA, मतलब बड़ा वाला मतलब ये वाला CPA एंगल। इसको कैसे रेट करेंगे, CPA बोलो या फिर APC बोलो, CPA इज इक्वल टू एंगल। अच्छा इधर कौन है 90 डिग्री, ये देखो Q, तो CQB बोलो या BQC बोलो। देखो मैंने तुम लोगों को देखा, मैंने ट्रायंगल को कैसा ट्रायंगल था और कितना सस्ता वाला ट्रायंगल बना दिया। कुछ चीजें होते हैं हम लोग को देखने का नजरिया, CQB। अच्छा उधर क्या लिखा था, ईच मेजर 75 डिग्री, नोट्स में देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ईच मेजर व्हाट, क्या लिखोगे 90 डिग्री। ठीक है सर, एक एंगल मिल गया, सर कॉमन एंगल मिल जाता तो मजा आ जाता। कॉमन एंगल देखो, A दिख रहा है क्या, नहीं, P दिख रहा है, ए देखो, अरे C दिख गया, अरे देखो चिल्ला के बोला C, वहां पर भी कुछ तो ऐसे C ही था। इत्तेफाक की बात देखो, यहाँ देखो ना बड़े वाले ट्रायंगल में C कैसे रीड करोगे, मतलब ये APC वाले में ACP, और बड़े वाले में इसमें कैसे रीड करोगे QCB। देखो C को कोई छेड़खानी नहीं है, बाकी जो भी आ रहा उसके लाइन में आ रहा है, इधर भी पॉइंट आता तो भी चल रहा, C का भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग के पास एक्सपीरियंस इतना आ गया कि हम लोग अभी इधर से भी देख के बता, देखो इधर C दिख रहा है, कॉमन दिख रहा था, एक बार जजमेंट लेने का, मैंने बोला कभी कभी दो दिखता है तो दोनों को जजमेंट लेने का, आगे दिखेगा तुम लोगों को। तो मुझे यहाँ पर C दिख गया, इत्तेफाक की बात है। तो C का कैसे रेट करोगे, C ACP इक्वल है, कैसे रेट करोगे QCB, क्या लिखोगे कॉमन एंगल। कॉमन एंगल के बाद सर आप बोलते हैं मियां बीवी वाला है, मियां बीवी ना, चल देखते हैं मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, मॉम डैड जो भी है। यहाँ पर देखो P के सामने कौन आना चाहिए, P के सामने कौन आना चाहिए, Q आना चाहिए, बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। C के सामने कौन आना चाहिए, C आना चाहिए। चलो ठीक है, अब जो मुझे प्रूफ करना दिया है, देखो यही प्रूफ करना है, देयरफॉर ट्रायंगल CPA। चलो देखते हैं क्या आशीष सर सही जजमेंट ले रहे, क्या हम सब सही जजमेंट ले रहे, क्या सर ने जो कंसेप्ट बताया सेम है। C के सामने क्या आना चाहिए, C के सामने इसका C आना चाहिए, P के सामने कौन आना चाहिए, P के सामने इसका Q आना चाहिए, बराबर है। और इसका बचा हुआ A, इसका बचा हुआ क्या, इसका बचा हुआ क्या B। देखो यही प्रूफ करने वाला था सर, इधर छेड़खानी किया तो इधर भी छेड़ोगे, लेकिन करो क्यों जब मेरे को साफ साफ बोला कि ये वाला प्रूफ कर। अरे बोलो हाँ या ना यार, अरे देखो यार बच्चा समझो, इसको क्या लिखोगे ए टेस्ट, क्या लिखोगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। प्रूव हो गया ये पार्ट, देखो ना प्रूव दैट, ये पार्ट हो गया। अच्छा कुछ तो और बोला, AP BQ and BC हो गया, कुछ तो लिखा है। अच्छा क्या तुम लोग को ये याद आ रहा है, अगर ऐसा डेटा मिल गया सिंस, तो हम लोग क्या लिखते हैं, याद करो सिंस, क्या लिखोगे सिंस ट्रायंगल CPA सिमिलर है ट्रायंगल CQB से, देयरफॉर अभी तो बात किया था CS60, क्या लिखते हो CP ये वाला CQ इज इक्वल टू PA अपन व्हाट QB
इज इक्वल टू व्हाट सी ए अपन व्हाट सी बी। रीजन क्या लिखोगे सी एस एस टी, तुम लोग ऐसा लिखोगे क्या एग्जाम में? आंसर इज नो। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन व्हाट प्रोपोर्शनल या आर प्रोपोर्शनल। ये क्लियर हो गया। अब सर आप बोलते हो कि जो चाहिए डेटा, जो डेटा चाहिए उसको क्या करने का? टिक करने का। क्या करने का? टिक करने का। जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस। चलो देखते हैं। और जो चाहिए क्या अपने साइड में, मैं ए बी को मैं बी ए भी बोल सकता था। चलो देखते हैं सीपी या पीसी, देखो दिया गया सीपी या पीसी नहीं दिया है, सीक्यू या क्यूसी दिया है क्या? नहीं। मतलब इस टाइम पे ये डेटा को लिखने का नहीं, ये समझ गया? ये लिखो दैट इज करके लिखता हूं। देखो पीएएस एपी, देखो एपी लिखना है, मतलब ये जो मैंने लिखा पीए उसको दैट इज करके एपी लिखता हूं। चलेगा? यहां पर क्यूबी या बीक्यू, क्यूबी देखो बीक्यू लिखा है तो मतलब मैंने जो लिखा है और उसने लिख वो, अगर मैं बोल रहा हूं एबी, वो बोल रहा बीए, तो बीए लिखना। वो ही सच्ची बात भाई, तू ही सही, तू ही सही, क्योंकि तेरे थ्रू ही मेरे को मार्क्स मिलने वाला है। ये क्लियर हो गया? तो मैं क्यूबी को बीक्यू लिख सकता हूं। सर ये दोनों लिए नहीं आ रहे, ये दोनों का कुछ काम ही नहीं। सीए लिखना या एसी लिखना? देखो सीए या एसी, अच्छा एसी, एसी फाइंड आउट करना। सीबी या बीसी, बीसी। बोले क्लियर होगा? अब वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू पुट अप करना इजी रहेगा। बोर्ड बड़ा है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बोर्ड बड़ा है मेरा। अमीर लोग हैं, समझा कि नहीं? रूम रेंट पे, सब कुछ रेंट पे ही है, अमीर लोग हैं। एपी, एपी का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन में। बीक्यू का वैल्यू 8। ग्रेट सर। यहां पर एसी का वैल्यू सर नहीं मालूम है, ठीक है? एसी का वैल्यू नहीं मालूम, अपन में यहां पर क्या है? बीसी का वैल्यू कितना? 2 है। यहां पर सेम इस वक्त ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल नहीं होगा। सर आपने बोला था बीच में इज इक्वल टू, या तो ऐसा कर या तो ऐसा कर, पहला तुम्हारी मर्जी। हर बार मैं सजेस्ट करता हूं जो फाइंड आउट कर रहा हूं उसको, ये दोनों तो दोनों मालूम है, इसको पहले कर ले। 8 into AC, अरे बोलो हाय ना गाइस, कुछ बच्चे होते नहीं समझता, तो मैं बोल रहा कुछ भी करो चलेगा, कुछ भी करो, लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि भाई कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, तो मेरे बोलने का मतलब है ध्यान दो जरा। ऐसा भी कर सकता हो, उसके बाद ऐसा करो, या फिर ऐसा करने के बाद उसका जो फाइंड आउट कर रहा हूं 8 into AC बोलो या AC into 8 बोलो, बात एक ही होता है। तो 8 into AC, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को AC into 8 लिखना है, लिख तेरी मर्जी है। अब 7 into 12 बोलो ये क्लियर है? अब या तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है AC के नीचे, यहाँ पर 7 12 करो 84 कुछ तो होता है, देखो यहाँ पर 7 84 होगा, यहाँ पर अपन में 8 होगा, तो यहाँ पर AC लिखने का, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा AC is equal to 7 into up 12, 8 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को? हाँ या ना? अब तुम्हारी मर्जी, जैसा मैं बोला जैसा चाहिए वैसा करो। जो बच्चे को तकलीफ होता है तो दोनों 4 के टेबल में जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कटता तो इसको कट करता, तुम्हारी मर्जी किसको भी, दोनों 4 के 4 3 जा 4 2 जा, तो यहाँ पर 7 3 जा 21 अपॉन 2, 21 का आधा 10.5। अरे बोलो ये तो मैंने सिखाया तुम लोगों को, 21 का आधा 10.5। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने AC is equal to 10.5 यूनिट लिखो, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा तो यूनिट लिखो, बस ये चीज क्लियर होना चाहिए। सेम मैंने लिखा एक्सपीरियंस, तुम लोगों को भी नोट्स ऐसे ही बनाना है जिस तरह मैं ऑफलाइन वाले क्लास में बात करता हूँ। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर नहीं मजाक मस्ती कर रहे हैं, हम लोग देख रहे भाई, तकरीबन आधे घंटे के ऊपर वीडियो हो गया और हम लोग 4 समय, मैं चाहता तो आधे घंटे के अंदर खत्म कर सकता हूँ यार, जैसे लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई अगर कोई बच्चा आ गया है तो उसको फायदा तो डबल ट्रिपल हो जाए, फायदा हो जाए कि जिस तरह बात कर रहा हूं। अगर कोई मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा दिख रहेगा वो बोले सर मैं तो पैसा भर के पढ़ रहा हूं और इन लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन लेटेड भी उसके लिए रिवीजन टाइप भी हो जाएगा ना यहाँ पर। तो गाइस ये चीज क्लियर रहना चाहिए। दो ट्रायंगल को किस तरह मैंने बात किया नोट करके दे रहा हूं, ये दोनों एग्जाम में बनाना नहीं, लेकिन कभी भी अगर तकलीफ हुआ तो ये हल्का सा बनाना, देखना जजमेंट हो जाएगा। बीच में जो 90 डिग्री कॉमन एंगल किस तरह पहचाना ये भी समझ गया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद रुकना नहीं है, अपने को डेटा दिया था, साइड के बारे में मैंने दिया था, तो CSST तुम लोगों को शॉर्टकट ये लिखना नहीं, प्लीज कॉपी दिस। चलो गाइस अब 9th वाला सम, सर 4th के बाद 5th आता है ना? नहीं गाइस, चीजों को समझो। जो इसके बाद वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर ऐसा डिसाइड किया कि 5th 6th 7th 8th उसको एक साथ बताऊंगा ताकि लिंक कर सके, तुम लोग कांसेप्ट समझो। एग्जाम में रटना नहीं है, तुम लोग जिस सीक्वेंस में मैं फॉलो करने बोल रहा हूँ वही सीक्वेंस फॉलो करो, तुम लोग को मजा आएगा। अभी तो पहले सम में क्या सीखा हमने, पहला सम और इसके पहले वाले सम में हमने देखा कि दो ट्रायंगल को किस तरह हमने प्रूफ किया सिमिलर में, एक था कॉमन एंगल और एक था गिवन एंगल, बरोबर है। अब ये वाला सम देखो, यहाँ पर भी सेम मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस लिखा मैंने क्या, एक्सपीरियंस फ्रॉम 1 and 4 तुम लोग भी अपने नोट्स में ये लिखना पड़ेगा, चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर इन द फिगर ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है ABC, टोटल यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला दिख रहा है सबको। डिस्कशन पार्ट जरूरी है, डिस्कशन पार्ट जरूरी है, बच्चे लोग सिर्फ एक्सरसाइज से करोगे, सिर्फ जितना बताऊंगा उतना करोगे तो मतलब नहीं, इसलिए डिस्कशन पार्ट है, जितना मैं बताना चाहता हूं उतना तो करेंगे, साथ में साथ और भी कुछ नहीं। बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, तो टोटल यहाँ पर 3 ट्रायंगल है। बोलो एग्री करो तुम लोग? यहाँ पर पॉइंट D इज ऑन द साइड, चलो D मतलब यहाँ पर पॉइंट D होगा, साइड टेक्स्ट बुक में देखना, D इज ऑन द साइड BC।
सच डायरेक्ट BAC, देखो कुछ तो दिया है यहाँ पर, BAC देखो कौन सा डेटा दिया है। पहले तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायंगल दिया नहीं था, हमने पहचाना था। इसकी पहले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल बोला था, ये प्रूव करो, तो ये 1 वाले जैसा है, 1 वाले जैसा है। तो पहले एक बार ट्रायंगल पहचानो, ट्रायंगल पहचानो, क्या लिखा है BAC, किधर है BAC। सर आप क्या करोगे मालूम है, आप पूरा ऐसा करोगे, ये दिख रहा है यहाँ पर BAC, ग्रेट। और क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब ये वाला एंगल, ये देखो ये पूरा A, और यहाँ पर क्या बोला ADC मतलब यहाँ पर देखो ऐसा कुछ तो है यहाँ पर ADC, बोलो याद रहेगा तुम लोगों को आएगा। अच्छा यहाँ पर बोला है कि इसका A, मतलब इधर जो गोला बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझे कि भाई ये जो दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है यहाँ पर बोला, तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल। यही दोनों ट्रायंगल का डेटा दिया, जो ट्रायंगल का डेटा दिया उसी का तुम लोग क्या करना, उसी को ही पिक्चर में लाना जिसका डेटा दिया। ट्रायंगल क्या नाम है इसका ABC। सर यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हो ना, यस ट्रायंगल, इसका क्या आएगा ADC। मेरी मर्जी जैसा दिखता है ABC ADC। अब मुझे दिखता है कि पहले वाले ट्रायंगल का A और दूसरा वाले ट्रायंगल का D सेम है, तो यहाँ पर एंगल क्या बोलेंगे, अरे दिया ना यार, अपने मन से क्यों लिखा है BAC इसी को देखो, इसको कैसे रीड कर सकते BAC या तो CAB। अच्छा इसको कैसे रीड कर सकते ADC या तो CDA। क्वेश्चन में दिया ADC रीड करना है, ये कहां से मिला गिवन, कहां से लिखा ये गिवन, बोले ये समझा या नहीं समझा। अच्छा ये गिवन है, उधर ईच मेजर 75 डिग्री, ईच मेजर 90 डिग्री। अब क्या सीन है, कॉमन एंगल ढूंढते हैं। सर कॉमन में दोनों ट्रायंगल में देखो यहाँ पर ए कॉमन है, हां दिख रहा है सर, ए या तो डी कॉमन, ए या तो सी कॉमन रहेगा। इत्तेफाक की बात क्या थी, पहले वाले सब में सी कॉमन था, चौथे वाले में भी सी था, देखो तीसरे वाले में भी इसमें भी सी कॉमन रहेगा, तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं गाइस, देखते यहाँ पर क्या सीन है। पहले तो ए के बारे में, क्या कोई कॉमन सेंस की बात कर सकता है। ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल BAC, अरे कुछ तो रहेगा ना यार, कुछ तो रहेगा। मान लेते हैं 60 डिग्री, क्या लिखा है यहाँ पर 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री बराबर है, और छोटे वाले की डिग्री ऐसा लाइन। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि ये पूरा 60, अरे सर ये पूरा 60 डिग्री है, छोटा वाला तो ये तो 60 से कम होगा ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है 60, बड़े वाले के लिए ये पूरा क्या है 60 डिग्री, तो छोटे वाले के लिए भी क्या ये 60 रहेगा। इसका मतलब हम लोग कॉमन तो दिख रहा है लेकिन कॉमन है नहीं, कॉमन एंगल यहाँ पर कॉमन नाम है, लेकिन वो ट्रायंगल में इसका एंगल अलग है और छोटे वाले ट्रायंगल में उसका एंगल अलग है। ये क्लियर है तुम लोगों को, अरे बोलो यस सर। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में BAC, देखो इधर से पूरा जा रहा है, अब इधर से जाओगे तो ये तो देखो ये जितना था मान लो 80 डिग्री, तो क्या ये भी 80 रहेगा, नहीं, तो इसका मतलब ये तो सेम नहीं है। अच्छा ये सेम नहीं है, देखो डिस्कशन पॉइंट जरूरी होता है। ओके अच्छा ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल में C कैसे रीड करेंगे, बोलो ACB, छोटे वाले ट्रायंगल में ACD। इत्तेफाक की बात है, C को कोई काटा कुटी नहीं किया है, जब तक C को कोई काटा कुटी नहीं किया है इसका मतलब वो अभी भी है। जैसे ए क्या पास क्या हो गया, कट कर दिया था, ए को क्या कर दिया, कट कर दिया। ए को कट करना मतलब बड़े वाले के लिए अलग एंगल रहेगा, छोटे वाले के लिए। सी को कट किया है क्या, नहीं, पहले वाला सम चौथे वाले सम में भी यही किया था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब बोल देते हैं, इसको रीड करो ACB, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे ACD, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमन एंगल, क्या लिखोगे कॉमन एंगल। बोलो ये भी सही है, अरे हां बरोबर। सर आपको कैसा मालूम पड़ेगा ये पहला एक्सरसाइज का दूसरा एक्सरसाइज का, अरे बच्चा यहाँ पर लिख रहा है साइड के बारे में दिया है, साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइड, अभी वही CSST वाला सीन था। अच्छा मियां बीवी वाला क्या है, ए के सामने कौन होना चाहिए D, C के सामने कौन होना चाहिए C, तो यहाँ पर चलो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है। चलो A के सामने क्या आएगा, A के सामने इसका D आएगा, क्या आएगा D, और B के सामने इधर कुछ नहीं है, B के बारे में जिक्र नहीं छोड़, C के बारे में आएगा, C के सामने C आएगा। अब इसका बचा हुआ B है, इसका बचा हुआ क्या है, देखो D हो गया, C हो गया, इसका A। अरे बोलो हाँ या ना यार, नहीं तो कुछ बच्चे बोलते ए के सामने ए होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ए इसका ए अलग है और इसका ए अलग है, इसका ए बड़ा है इसका ए छोटा है एंगल में। बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, किस तरह बात किया, देखो एक बार वापस आते हो, इधर तो कुछ भी लिखो, फिर सिमिलर करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, ये अभी अपने पास एक्सपीरियंस होता है। ए के सामने क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, बी के सामने नहीं दिया है छोड़, सी के सामने सी होना चाहिए, बी इधर दिख रहा है बी, इसका बचा हुआ बी है, इसका बचा हुआ क्या हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बचा हुआ ए है। तो क्या लिखोगे रीजन लिखो, डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्या लिखोगे डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये नहीं लिखोगे चलेगा सिमिलरिटी वाला सीन, लेकिन ये रीजन लिखना जरूरी है। अब ये होने के बाद तुम लोगों को याद होगा, मैं CSST लिखता हूं, AB अपॉन में DA इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन में AC इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन में DAC, क्या लिखोगे CSST। उसके बाद सर जो आपको चाहिए वो लिखोगे,
जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस करोगे, जो चाहिए कि आपने उसका नाम सही दिया है या गलत दिया है उसके हिसाब से। देखो एबी को मैं बीए लिख सकता था, चाहिए मुझे कुछ नहीं, डीए या एडी चाहिए क्या, नहीं, ये दोनों ही डेटा नहीं चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर बीसी या सीबी, बीसी देखो यहाँ पर सीबी लिखा है तो अपन ने तो बीसी लिखा था, तो डेट इज करके क्या लिखेंगे, सीबी। अब देखते हैं एसी लिखना है या सीए लिखना है, सीए, सीए बोले एक क्लियर एसी पर, एसी लिखना है या सीए, सीए। यहाँ पर डीसी या सीडी, देखो सीडी ये मिल गया, अरे हाय नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। अब क्या, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखना ये कि अपने को क्या चाहिए, सीए स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो क्या है, सीबी इंटू सीडी बोलो या तो सीडी इंटू सीडी, सीबी बोलो, तो सीए इंटू सीए, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, आशीष इंटू आशीष, आशीष का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, तो सीए इंटू सीए, सीए का स्क्वायर, देयरफॉर सीए इंटू सीए लिखा। और यहाँ पर देखो मैं सीबी इंटू सीडी लिखूं या सीडी इंटू सीडी लिखूं, मेरी बात सुनो, मेरे को बोला गया सीबी इंटू सीडी लिखना, तो जो बोला उसका है लो, सीए इंटू सी क्या होगा, सीए का स्क्वायर और सीबी इंटू सीडी, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखो ये वीडियो में हमने तकरीबन मेरे हिसाब से अपने को लग जाएगा 50 मिनट के आसपास लगाए, तो 50 मिनट के आसपास मतलब 5 सम किया, एक सम को ऑन एन एवरेज 10 मिनट का टाइम दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग ये मान पड़ा हो 10 मिनट तुम्हारे लाइफ का बेस्ट मिनट हो जाएगा। तुम लोग ये मत बोलो सर अदर चैनल 50 मिनट में पूरा चैनल खत्म का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म करे, तो गाइस कंपैरिजन हो तो तुम्हारा वर्कआउट है, कंपैरिजन वहां नहीं, यहाँ पर करो तो अच्छा रहेगा कि किस तरह बात हो रहा है, चीजों को डिटेल में सीखना पड़ेगा। अब जब मैं ऑफलाइन का कंटेंट दे रहा हूँ तुम लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, इसका मतलब मेरा भी कुछ तो ख्वाहिश रहेगा, मेरा ख्वाहिश छोटा सा है कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो, अगर वीडियो को शेयर करोगे तो व्यूज बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चलो यार जिस मकसद से मैं सीख रहा हूँ कि औरों से थोड़ा अलग, तो सक्सेस हो गया। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में एक नया पैटर्न में पूरे जोश के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग।